हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक माई सेल्फ भागीरथ गिरी। इस वीडियो में मैं आपको रिएक्ट जेएस की मदद से क्विज ऐप बनाकर दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, पीछे एक वीडियो आया था हमारा जिसमें हमने रिएक्ट जेएस की मदद से एक वेदर एप्लीकेशन बनाया था और वहां पर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि रिएक्ट जेएस में क्विज ऐप कैसे बनता है। ये बनाकर दिखाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसे क्विज ऐप बनता है। और इस वीडियो के बाद यानी क्विज ऐप बनाने के बाद में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम इसके अंदर टाइमर भी ऐड करेंगे। तो फिलहाल मैं एक क्विज ऐप बना रहा हूँ जो कि विदाउट टाइमर चलेगा, जिसमें सिंपली स्टार्ट पर क्लिक होगा और कुछ इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। आप उन ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये आपके जो भी काउंट है, मतलब जो भी आपके करेक्ट आंसर है उसमें ट्रू फॉल्स आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, वो ये ऐड करते हुए जाएगा और फाइनली ये आपको बता देगा कि कितने आपके करेक्ट हुए। तो जैसे 3 आउट ऑफ 12 आर करेक्ट। और प्ले अगेन पे क्लिक करने पर, मतलब यहाँ एक अच्छा सा बटन बना देंगे जो यहाँ मैंने नहीं रखा हुआ है। प्ले अगेन पे क्लिक करने पे हम क्या करेंगे, वापस से फर्स्ट क्वेश्चन पर जाके फिर से प्ले करना शुरू कर पाएंगे। तो अभी मैंने जो बेसिक बेसिक चीजें हैं हमारी, वो सारी की सारी डाल रखी है। मतलब मैंने एक रिएक्ट एप्लीकेशन बना लिया है, मैंने टेलविन सीएसएस इंस्टॉल कर लिया है और अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ कंपोनेंट बेस्ड काम करना शुरू करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें कंपोनेंट के साथ में कॉन्टेक्स्ट को भी यूज करना होगा। मोर प्रिफरेबली भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हुए कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर ही बना लेता हूँ। अगर आप चाहे तो कॉन्टेक्स्ट नाम के फोल्डर के बिना भी काम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ कॉन्टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा और मैं यहाँ पर बनाऊंगा क्विज एंड डॉट जेएसएक्स। ये मेरा क्विज डॉट जेएसएक्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट होल्ड करने का कंपोनेंट है। मतलब इस कंपोनेंट में मैं अपना पूरा कॉन्टेक्स्ट रखूंगा और मैं ऐप कंपोनेंट में मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाऊंगा। जैसे सबसे पहला मैं अपना एक कंपोनेंट बनाऊंगा जो कि होगा स्टार्ट डॉट जेएसएक्स। मतलब मेरा स्टार्ट कंपोनेंट होगा, ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा और यहाँ हम लोग करेंगे स्टार्ट को इंपोर्ट। ठीक है, तो स्टार्ट को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। तो आपको सिंपली यहाँ अभी स्टार्ट लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो स्टार्ट लिखा हुआ दिख रहा है। और एक बार चेक कर लेते हैं, टेलविन सीएसएस हमारी वैसे तो लग चुकी है बट यहाँ दिखा नहीं रही है। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक बार इसके एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करना होगा और फिर से npm स्टार्ट करना होगा। एक्चुअली मैंने क्या किया था, npm स्टार्ट करने के बाद में टेलविन सीएसएस को इंस्टॉल किया और उस वजह से टेलविन सीएसएस इंस्टॉल तो हो गई बट यहाँ पर रन नहीं हो पा रही थी। तो अभी चेक करते हैं एक बार, पोर्ट 3000 पर ऑलरेडी मेरा एक रेफरेंस ऐप चल रहा है, तो 3001 पर ये मेरा एप्लीकेशन चलेगा। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो सिंपली आपको यस प्रेस करना है और ये 3001 पर आपके दूसरे एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देगा जैसे हमारे यहाँ चल रहा था। ठीक है, तो अब फिर से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट कंपोनेंट मेरे पास आ गया है। स्टार्ट कंपोनेंट के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, तो मुझे यहाँ पर अंदर चाहिए हमारा क्विज कंपोनेंट। ठीक है, ये क्विज हमारा कंपोनेंट है, कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो क्विज डॉट जेएसएक्स ये हमारा एक और कंपोनेंट हो गया, इसको भी मैं फंक्शनल कंपोनेंट बना लूंगा और यहाँ हम कर देंगे इंपोर्ट। तो यहाँ पर हमने क्विज कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। तो आपको जस्ट नीचे क्विज दिखेगा और फाइनली हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए एक रिजल्ट कंपोनेंट, तो रिजल्ट डॉट जेएसएक्स। ठीक है, रिजल्ट डॉट जेएसएक्स रिजल्ट कंपोनेंट हमें चाहिए। यहाँ से बना देते हैं रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट और रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट कंपोनेंट भी आ गए। तो तीनों कंपोनेंट्स को मैं डिजाइन करूंगा और उसके बाद हम लोग वन बाय वन स्टेप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। स्टार्ट कंपोनेंट को हमें डिजाइन करने के लिए कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी है, हमें सिंपली देना है विड्थ फुल और हाइट स्क्रीन। ठीक है, पूरी स्क्रीन के बराबर हाइट हो जाएगी, विड्थ फुल हो जाएगी। और मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर एक बटन बना लूंगा जिसपे लिखा होगा स्टार्ट। ठीक है, ऑल्सो मैं यहाँ दूंगा फ्लेक्स और मैं यहाँ फ्लेक्स के साथ दूंगा जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स सेंटर। ठीक है, जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर। और फिर मैं यहाँ पर एक क्लास लगा दूंगा जिसमें मैं लगा दूंगा बॉर्डर। एंड बॉर्डर हम कोई भी कलर की ले सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर सपोज मैंने थीम ले ली बॉर्डर ऑरेंज। ठीक है, एक बार सिंपली बॉर्डर लगाते हैं तो ये बॉर्डर आ गई कुछ इस तरीके की, एंड बॉर्डर डैश ऑरेंज। ओके, तो कुछ इस टाइप की एक बॉर्डर आ जाएगी। अभी फिर से देखते हैं हम लोग, और इसके आगे एक बार मुझे बॉर्डर भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस टाइप से ये दिख रहा है। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा इसको और डार्क कर देता हूँ और मैं इसकी पैडिंग ले लूंगा। तो कुछ चारों तरफ से पैडिंग दिखेगी। अगर सपोज आपको इसकी फॉन्ट साइज को बड़ा करना है तो आप इसको लिख सकते हैं टेक्स्ट 5 एक्सेल। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो जाएगा एंड सिंपली हम लोग लिख देंगे इधर राउंडेड। तो इस तरीके से गाइज ये कुछ इस टाइप से एक बटन बन गया और इस बटन के क्लिक होते ही हमें क्या करवाना है, हमें अंदर एक कंपोनेंट पर लेके जाना है। और कौन से कंपोनेंट पे हम लोग लेके आएंगे, सीधा क्विज कंपोनेंट पर। ठीक है, तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाएगा,
इसको मैनेज करने के लिए हम लोग ये जो हमारा क्विज है, मतलब ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, क्विज कॉन्टेक्स्ट, ये यूज करेंगे और मैं यहाँ पर बनाऊंगा इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और हम यहाँ पर बनाएंगे कांस्टेंट क्विज कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, नॉट यूज कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पर हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना है, मतलब हमने क्या किया यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा क्विज कॉन्टेक्स्ट है, और हम क्विज कॉन्टेक्स्ट में क्यू कैपिटल होगा बिकॉज ये एक तरीके का टैग बनेगा, और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे क्विज कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है, तो क्विज कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट एंड क्विज कॉन्टेक्स्ट क्लोज, और उसके अंदर हमें सारा का सारा डेटा लेके आना है। ठीक है, मतलब जो मेरा पूरा ऐप कंपोनेंट है वो मुझे यहाँ चाहिए, तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ लिखना है प्रॉप्स, और इसके अंदर लिखना है प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ठीक है, प्रॉप्स एंड प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, और यहाँ से हम लोग कर देंगे हमारे क्विज कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट। तो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो इसी प्लेलिस्ट में हमारा एक कॉन्टेक्स्ट का कंप्लीट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट कैसे वर्क करता है। ये हमारा क्विज कॉन्टेक्स्ट हो गया, और क्विज कॉन्टेक्स्ट को हमने रैप करवा दिया है क्विज कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। यहाँ पर हमें एक प्रोवाइडर बनाना है, तो क्विज कॉन्टेक्स्ट डॉट, ये हमारा प्रोवाइडर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी लग जाएगा, तो ये मेरा क्विज कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट ये जितनी भी चीजें हैं वो मुझे रैप अप करके कहाँ भेजनी है, क्विज कॉन्टेक्स्ट के अंदर भेजनी है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा क्विज फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मतलब ये जो मेरा कंपोनेंट है जिसका नाम है क्विज, वो मैं कहाँ से इंपोर्ट करूंगा, कॉन्टेक्स्ट से। तो मैं यहाँ इसको बोल देता हूँ क्विज होल्डर। ठीक है, और इसका भी मैं नाम चेंज कर देता हूँ, क्विज होल्डर बना देता हूँ इसको, और सिमिलरली मैं इसको भी बना देता हूँ क्विज होल्डर। तो ये मेरा एक टाइप का क्विज होल्डर हो गया, और इस क्विज होल्डर को मैंने यहाँ इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ हम लोग यूज करेंगे क्विज होल्डर को। ठीक है, अभी मैं पूरा फ्लो आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या। क्विज होल्डर के अंदर ये सारा डेटा है जो यहाँ से उठकर, ये क्या है, सारे इसके चिल्ड्रन है, तो ये चिल्ड्रन यहाँ से उठकर कहाँ आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे एज अ प्रॉप। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमें इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट के कुछ प्रोवाइडर में डेटा बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कांस्टेंट स्टार्ट एंड सेट स्टार्ट। ठीक है, और हम यहाँ लिखेंगे यूज स्टेट, और यूज स्टेट में हम लोग इसको पहले से फॉल्स रखेंगे। तो स्टार्ट क्या है, पहले से फॉल्स है। सेकंड इज हम लोग एग्जिट रखेंगे, और इसको रखेंगे सेट एग्जिट, और स्टार्ट भी फॉल्स है और एग्जिट भी पहले से क्या है, फॉल्स है। ठीक है, स्टार्ट भी फॉल्स है और एग्जिट भी फॉल्स है। तो अभी हम लोग किस पोजीशन पर हैं, अभी हम लोग क्विज खेलने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही, तो अभी हम लोगों का कौन सा कंपोनेंट दिखना चाहिए, स्टार्ट कंपोनेंट दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ से वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा, और वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट बनाते हुए मैं दूंगा कि हमें स्टार्ट भेजना है, हमें स्टार्ट और एग्जिट दो चीजें भेजनी है। और ये आप क्योंकि इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट से भेज रहे हो, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ भी यूज कर सकते हो, आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, और यहाँ भी कर सकते हो, बट मुझे अभी ये सारी चीजें ऐप कंपोनेंट में ही दिखानी है। तो हम क्या करने वाले हैं गाइज, हम लोग यहाँ पर आएंगे और करेंगे इंपोर्ट और क्विज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मेरा जो क्विज का कॉन्टेक्स्ट है मैं उसको इंपोर्ट करूंगा। क्विज कॉन्टेक्स्ट यहाँ इंपोर्ट कर लिया, साथ साथ में यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लिया। अब सिंपली आप यहाँ लगा सकते हो कांस्टेंट स्टार्ट एंड एग्जिट को हम लेके आएंगे, कहाँ से, हम लेके आएंगे यूज कॉन्टेक्स्ट से, और क्विज कॉन्टेक्स्ट की मदद से लेके आएंगे। तो अब गाइज क्या हो रहा है कि क्योंकि ये एक होल्डर ने इसको रैप कर रखा है, तो इस होल्डर के रैप करने की वजह से आप कहीं भी जाकर इसको यूज कर सकते हो। सपोज अगर आप चाहते हो कि सर मुझे ऐप में भी यूज करना है, तो ये होल्डर फिर यहाँ नहीं रहेगा, इस होल्डर को यहाँ से भी हटाकर आपको कहाँ लेना पड़ेगा, इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस होल्डर को हम लोग यहाँ ले लेते हैं ताकि ऐप में भी मुझे उस चीज को यानी कॉन्टेक्स्ट को यूज करने मिल जाए। यहाँ लेके आ गया मैं, और सिंपली क्या करना है, इंपोर्ट क्विज होल्डर। ठीक है, क्विज होल्डर को इंपोर्ट किया हमने यहाँ पर, और क्विज होल्डर को इंपोर्ट करने के बाद पूरा ऐप उसके अंदर जा चुका है, और ऐप के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी भी उसके अंदर चली जाएगी, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट्स वो यूज कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ऐप कंपोनेंट पूरा पूरा क्विज होल्डर में आ चुका है, और क्विज होल्डर के अंदर ये स्टार्ट और एग्जिट यूज हो रहे हैं। ठीक है, और हम लोग इधर आ जाते हैं नेक्स्ट। तो आपको दिख रहा है क्विज कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कहाँ की प्रॉब्लम आ रही है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। क्विज कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड इन app.js, और ये इधर एरर आ रही है कि क्विज कॉन्टेक्स्ट डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट क्विज कॉन्टेक्स्ट
ठीक है, इंपोर्ट क्विज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, और स्टार्ट और एग्जिट ये हम लोग यहाँ यूज कर पाएंगे। तो मैं आपको पूरा फ्लो समझाता हूँ कि क्या हुआ इधर। हम लोगों का एक ऐप कंपोनेंट है और ऐप कंपोनेंट में बाकी सारे कंपोनेंट है, और ऐप कंपोनेंट खुद किस में जा रहा है, क्विज होल्डर में जा रहा है, और क्विज होल्डर हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। और कॉन्टेक्स्ट में वो जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो हम लोग ऐप में यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से सिंपली कंज्यूम कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइडर और कंज्यूमर होता है, ये यहाँ पर कंज्यूम हम लोग कर पा रहे हैं। और हमें यहाँ लॉजिक्स लगाने हैं कि अगर स्टार्ट है, ठीक है, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, अगर स्टार्ट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है, अगर स्टार्ट ट्रू है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, स्टार्ट ट्रू होने पर हम लोग क्विज कंपोनेंट को दिखाएंगे, और स्टार्ट के फॉल्स होने पर हम लोग स्टार्ट कंपोनेंट को दिखाएंगे। ठीक है, ये तो पहला काम हो गया हमारा। स्टार्ट अगर ट्रू है तो हम लोग क्विज कंपोनेंट दिखाएंगे, वरना हम लोग कौन सा कंपोनेंट दिखाएंगे, ये वाला कंपोनेंट दिखाएंगे, हमारा स्टार्ट कंपोनेंट। अब नेक्स्ट हम लोगों को स्टेप पर जाना है, उससे पहले हम लोग ये रिजल्ट को अभी बाद में देखेंगे हम लोग, फिलहाल हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और अभी ये आपको दिखा रहा है इक्वल टू ट्रू की स्पेलिंग आई गेस मैंने गलत लिख दी होगी। तो अब जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, मुझे क्या करना है, वो स्टार्ट वाला स्टेट जो है उसको टोगल करवाना और उसको ट्रू करवाना है। जैसे ही मैंने उसको ट्रू किया तो इसका मतलब मुझे कौन सा कंपोनेंट दिखना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट कंपोनेंट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहां से साथ साथ में भेजूंगा सेट स्टार्ट, ठीक है, यहाँ से मैंने सेट स्टार्ट को भी भेजा है, सेट एग्जिट को भी भेजना पड़ेगा, हमें यहाँ से सारी चीजें भेजनी पड़ेगी एक तरीके से। तो सेट स्टार्ट को मैंने यहाँ से भेजा, और मैं यूज कहाँ करने वाला हूँ, तो स्टार्ट वाले बटन के ऑन क्लिक पर। ठीक है, तो आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा कांस्टेंट सेट स्टार्ट इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट में क्विज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट में क्विज कॉन्टेक्स्ट से हमने क्या उठा लिया, सेट स्टार्ट उठा लिया, और हम यहाँ लिखेंगे ऑन क्लिक ऑफ दिस। सिंपली क्या करना है आपको, सिंपली इस फंक्शन को कॉल करवाना है जो क्या करता है, जो इसको ट्रू बनाता है। तो अब गाइस हो क्या रहा है, वापस से समझते हैं पूरा पूरा फ्लो। ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका जो स्टार्ट है वो पहले से फॉल्स है, और उस वजह से आपको स्टार्ट का बटन दिख रहा है। बट जैसे स्टार्ट के बटन पे क्लिक होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रू करवा देंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट में ले जाकर, और कॉन्टेक्स्ट में जैसे ये ट्रू होगा स्टेट चेंज होगा, स्टेट चेंज होते ही कंपोनेंट री रेंडर होता है। क्लिक किया, और अब आपको जो दिख रहा है, क्योंकि ब्लैंक है, तो ब्लैंक इस वजह से है बिकॉज हम लोगों को यहाँ जो दिख रहा है वो क्या है हमारा, वो हमारा क्विज कंपोनेंट आ चुका है। ठीक है, तो ये क्विज लिखा हुआ है, ये हम लोग को यहाँ दिखेगा। तो अब हम लोग यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमें क्विज लिखा हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब मैं क्विज कंपोनेंट में आ चुका हूँ। और क्विज कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्विज कंपोनेंट के अंदर हम लोग बॉक्स बनाने वाले हैं। तो सिमिलर चीजें मैं यहाँ लगा देता हूँ, जैसे मैंने क्लास लगा दी कि विड्थ हमें फुल चाहिए, एच हमें स्क्रीन चाहिए, ठीक है, फ्लेक्स चाहिए, और जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स सेंटर। ठीक है, तो मैं एक बार इसमें हेलो लिख लेता हूँ, तो आपको ये हेलो एकदम सेंटर में दिख रहा होगा। अब हमें यहाँ पर ही एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो मैं कांस्टेंट एक बॉक्स बना लेता हूँ, बॉक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन, और यहाँ से करूंगा रिटर्न। रिटर्न में मैं क्या करूंगा, एक डिव भेजने वाला हूँ, वो डिव के अंदर आप अपना पूरा पूरा डेटा दिखाने वाले हो। तो एक डिव, डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो डिव की विड्थ हम लोग रख लेते हैं सपोज 60% या 50%। ठीक है, ये हमारी डिव की विड्थ होगी। हम इसकी हाइट रखेंगे कुछ, तो मिनिमम हाइट, ये मिनिमम हाइट रख लेता हूँ मैं इसकी सपोज 400 px, और इसको हम लोग दे देंगे एक शैडो। ठीक है, तो अब ये कुछ बॉक्स जो है वो हमने इस तरीके का बनाया, और मैं बॉक्स को यहीं पर इंपोर्ट कर लूंगा क्योंकि बॉक्स मैंने यहीं बनाया और यहीं पर मुझे यूज करना है सिंपली यहाँ से यहाँ पर। अब स्टार्ट पे जब क्लिक होगा तो हम लोगों को एक बॉक्स दिखना चाहिए, हम चेक कर लेते हैं चलो एक बार कि कुछ एरर तो नहीं थ्रो कर रहा है ये। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है। आई गेस अभी इसके अंदर हमें शैडो वगैरह नहीं दिख रही होगी, तो एक काम करते हैं, हम इसकी शैडो को हटाकर फिलहाल के लिए बॉर्डर लगाते हैं, एक बार बॉर्डर, और इसके अंदर लिख देते हैं ये एक बॉक्स है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इतना बड़ा साइज का दिख रहा होगा, और मैं यहाँ पर एक शैडो लगा देता हूँ, शैडो LG। ठीक है, एक लार्ज साइज की शैडो हो गई, और ये हम लोगों को दिख रहा है। अब बॉक्स की अगर आपको साइज बड़ी लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा भी कर सकते हो, जितनी साइज आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी साइज रख सकते हो। ये हमारा बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर सबसे पहले मुझे क्या दिखाना है, तो सबसे पहले मुझे एक डिव में यहाँ दिखाना है द क्वेश्चन विल बी हियर। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें इसको पैडिंग दे देनी है, हमें इसको दे देना है टेक्स्ट 2XL। ठीक है, एक बड़े साइज का टेक्स्ट दे देना है, और
अब हमें 4 ऑप्शंस बनाने होंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया और इसके नीचे हमें 4 ऑप्शंस बनाने होंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखे थे, मैं वापस एक बार चलता हूँ और स्टार्ट पे क्लिक किया मैंने। तो कुछ इस टाइप से मुझे एक बनाना है। अगर आप इसकी साइज़ को और बड़ा करना चाहते हो और बड़ा कर सकते हो। जैसे हमने इसको दे दिया 3 एक्सेल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस बनाने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको लेंगे ग्रिड और ग्रिड कॉल्स टू, ठीक है, 2 का कॉलम हो गया हमारा। और हम एक डिव लेंगे जिसके अंदर मैं फिलहाल सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा ऑप्शन 1, ठीक है। एक और डिव लूंगा जिसमें ऑप्शन 2, क्योंकि कॉल्स 2 का है तो कॉल्स 3 और कॉल 4 मतलब ऑप्शन 3 और 4 कहाँ चले जाएंगे, अपने आप नीचे चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। और इसकी हाइट आई गेस हमें और थोड़ी सी कम कर लेनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं और हम क्या करेंगे, इन ऑप्शंस को डेकोरेट करेंगे। तो मैंने पैडिंग दे दी चारों तरफ से, कुछ इस टाइप से ये पैडिंग आ गई। फिर हम सिंपली क्या करेंगे, फिर हम सिंपली यहाँ पर दे देंगे बॉर्डर। तो इन सबको मैं एक साथ सेलेक्ट करके एक बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। ये सारे सेलेक्ट करके हमने बॉर्डर लगा दी। तो अब ये 4 ऑप्शंस हो गए मेरे और इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन फ्रॉम टॉप, दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारी टॉप से मार्जिन हो गई। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ हमारे 4 ऑप्शंस आ जाएंगे और 4 ऑप्शंस में जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये था, वैसे ये हमारे 4 ऑप्शंस हो गए। और मैं सिंपली इन पे होवर भी लगा सकता हूँ। तो मैं इन पे लगा देता हूँ। होवर होने पर इनका जो बैकग्राउंड है वो हमें किस टाइप का चाहिए, तो बैकग्राउंड सपोज हमें ब्लू चाहिए, तो बीजी डैश ब्लू, ठीक है। तो हम चाहते हैं होवर होने पर इनका बैकग्राउंड ब्लू हो जाए और सिमिलरली होवर होने पर इनका जो टेक्स्ट है वो व्हाइट हो जाए और इनका ड्यूरेशन हमें कुछ इस टाइप से चाहिए 200 मिली सेकेंड्स का, ठीक है। तो अब आप जैसे ही माउस लेके जाओगे तो कुछ इस टाइप से ये दिखेगा। और नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को यहाँ नीचे बटन्स चाहिए, ठीक है। तो अब नीचे जो बटन्स हमें बनाने हैं उसके लिए हम लोग यहाँ आ जाएंगे और ये हमारे ऑप्शंस हो गए। आप इन पर कर्सर भी लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ कर्सर पॉइंटर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें यहाँ नीचे 3 बटन्स बनाने हैं। जैसे ये थे वैसे ही 3 बटन्स बनाने हैं। तो आपको सिंपली 3 बटन्स बनाने के लिए यहाँ देनी है क्लास फ्लेक्स, ठीक है। और 3 डिव्स मैं ले लूंगा यहाँ। तो ये मेरे 3 डिव्स है। सबसे पहले पर क्या लिखा होगा, तो सबसे पहले पर लिखा है रीसेट। मतलब अगर आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उनमें से कुछ रीसेट करना हो तो रीसेट हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो होगा सेव एंड नेक्स्ट। अभी फिलहाल हम लोग इसके अंदर बहुत लॉजिकल नहीं बना रहे इसको, इसलिए प्रीवियस का कोई ऑप्शन नहीं है। आप सेव करके सीधा नेक्स्ट पर जाना है या फिर एग्जिट कर सकते हो। तो ये 3 आ गए हमारे पास में और हम क्या करेंगे, हम सिंपली इनको देंगे जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है। तो तीनों के बीच में स्पेस आ गया और अब इन तीनों की अपनी अपनी हाइट ले लेंगे, ठीक है। तो तीनों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ हाइट रखनी है। तो इनकी क्लास लगा देता हूं मैं और हाइट रख देता हूं। सपोज हाइट हमारी हो गई 100 px, ठीक है। 100 पिक्सल्स की हाइट आई गेस थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई, तो 20 to 30 पिक्सल्स की हाइट रख लेता हूँ। और एक बार के लिए मैं सबको बैकग्राउंड सेम कलर का दूंगा, फिर मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा इनके। एक बार जस्ट हम लोग देख सकें कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इनको बैकग्राउंड देने से पहले थोड़ी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं एक्स एक्सिस पर। तो पैडिंग ऑन एक्स इज 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये पैडिंग्स आ गई हमारी और मैं इधर कर देता हूँ दिस इज बैकग्राउंड ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये वाला कलर चाहिए तो बैकग्राउंड ऑरेंज और ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया। यहाँ पर बैकग्राउंड हम लोग ग्रीन ले लेंगे और यहाँ हम लोग बैकग्राउंड रेड ले लेंगे, ठीक है, एग्जिट के टाइम पे। तो कुछ इस टाइप का ये दिखेगा और आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको अब इसकी हाइट हटा देनी है, ठीक है। इसकी हाइट की हमें अब कोई नीड नहीं है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसके टेक्स्ट को हम लोग व्हाइट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लाके टेक्स्ट को कर देता हूँ व्हाइट, ठीक है। ये टेक्स्ट हमारा व्हाइट हो गया। तो कुछ कुछ इस टाइप से हम लोगों को ये दिख रहा है और हम सिंपली क्या करेंगे, जो पेरेंट कंटेनर है इसी को बना देंगे राउंडेड, ठीक है। राउंडेड बनाकर हम कर देंगे ओवरफ्लो हिडन। तो इससे क्या होगा, ये कॉर्नर्स हम लोगों को राउंडेड दिखेंगे। नॉट दिस वन, एक्चुअली मुझे यहाँ नहीं लगाना था, ये हमें लगाना पड़ेगा बॉक्स पे। तो इधर आकर हम लोग बॉक्स पे लगा देते हैं, ये रहा, ठीक है। तो स्टार्ट पे क्लिक किया, ये कुछ इस टाइप से हम लोगों को दिख रहे हैं और नेक्स्ट रीसेट और ये हमारे बटन्स हो गए। आप इनके टेक्स्ट की साइज को बड़ा करना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो वो सिंपली यहाँ से कर सकते हो, टेक्स्ट 2 एक्सेल, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग दे देंगे पैडिंग ऑन वाई एक्सेस इज समथिंग
लाइक दिस, ठीक है, या पैडिंग बाय एक्सिस की हटा देते हैं और इसी को दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पैडिंग सिर्फ एक्स एक्सिस की दी है, मैं यहाँ पैडिंग चारों तरफ दे देता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप से हम लोगों को दिख रहा है और यहाँ हमारा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं, सो दैट हमें पता चल जाए कि यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो सकता है, ऑप्शंस भी हो सकते हैं। और अब हम लोगों को सिंपली क्या करना है, ये हमारे डिजाइन बन के रेडी है। तो क्या क्या चीजें हो गई, हम लोगों का स्टार्ट और ये यहाँ तक दोनों चीजें हो चुकी है। अब हम इसको पूरा लॉजिकली डिजाइन करने वाले हैं। सो गाइज, अभी हमारा फर्स्ट फेज यानी हमारा डिजाइन रेडी है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर डेटा पुश करना होगा। तो अब डेटा पुश करते हुए हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, तो डेटा पुश करते हुए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ डेटा डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ आकर एक ये बना लेता हूँ कांस्टेंट क्विज़ेस, ठीक है, एंड क्विज़ेस इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे और उस एरे के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट डालने वाले हैं। मतलब हम कुछ इस तरीके से, जो मैंने लास्ट हमारे जो मैंने रेफरेंस ऐप दिखाया आपको, उसके अंदर जो मैंने बना रखा है वही डेटा उठा लेता हूँ। तो ये सारा डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं। इसमें मैंने स्टेट मैनेज किया था, बट स्टेट की यहाँ जरूरत नहीं है, तो इसको हम स्टेट के बिना ही मैनेज करने वाले हैं। और अब आप देख सकते हो, इधर आ जाते हैं हम लोग, ये हमारे क्या होने वाले हैं, क्विजेस होने वाले हैं। तो अब ये क्विजेस में एक ऑब्जेक्ट, हर एक क्विज का एक ऑब्जेक्ट है, जैसे क्वेश्चन हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी और डी, और करेक्ट आंसर कौन सा है। तो अब ये सारा का सारा डेटा मुझे इधर पास ऑन करना होगा क्विजेस नाम से। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि करंटली कौन सा क्विज चल रहा है। तो करंटली हमारा जो क्विज चल रहा है वो कौन सा होगा, जीरो क्विज होगा। मतलब हमेशा हमारा करंट क्विज क्या होगा, जीरो होगा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और क्विज वाले कंपोनेंट पर ही मैं इस चीज को मैनेज करूंगा। तो कांस्टेंट करंट इक्वल्स टू जीरो एंड सेट करंट, करंट एंड सेट करंट दो चीजें होगी। और करंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा हमेशा शुरुआत में। मतलब सबसे पहले मैं कौन से क्विज पे जाऊंगा, जीरो क्विज पे जाऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर हमारे क्विजेस भी इंपोर्ट कर लूंगा। तो ये हमारा करंट है और इस करंट को मैं यहाँ से बॉक्स में एज अ प्रॉप भेजने वाला हूँ। तो करंट इक्वल्स टू करंट। ठीक है, तो इस क्विज कंपोनेंट का करंट क्या है, जीरो है। मतलब मैं करंटली किस पर हूँ, जीरो पर हूँ। मैं सारे क्विजेस को यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ वैसे ही मैंने किया। कांस्टेंट एंड क्विजेस इज इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट, और यूज कॉन्टेक्स्ट में क्विज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमने क्या किया, क्विज कॉन्टेक्स्ट की मदद से क्विजेस सारे के सारे यहाँ पर लेके आ गए और करंट मेरे पास वहां से आ रहा है। तो क्योंकि करंट मेरा जीरो है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली प्रॉप्स में से उठाऊंगा और प्रॉप्स में मैं यहाँ पर स्प्रेड कर लेता हूँ प्रॉप्स को और करंट उठा लेता हूँ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे क्विजेस में करंट की बात हो रही है। ठीक है, क्विजेस में किसकी बात हो रही है, करंट की। और अब मैं आपको अगर ले जाके दिखाऊं स्टार्ट करने के बाद में, तो कंसोल में मुझे पहला क्विज दिखेगा। आप देख सकते हो ये हमारा पहला क्विज है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बटरफ्लाई। मैं आपको ले जाकर दिखाता हूँ, जो हमारे क्विजेस थे उनमें से पहला क्विज हमारा कौन सा था, ये व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बटरफ्लाई। इसका मतलब कि मेरे पास पहला क्विज आ चुका है। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, अब मैं अगर यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने 0 रखा हुआ था वैसे ही मैंने क्विज में करंट में 2 डाल दिया, तो मेरे पास में थर्ड क्विज आ जाएगा। ये देख सकते हो आप, हु इज द एक्टर इन द इंटर्नशिप। तो इस तरीके से हमारे पास में क्विजेस चेंज होते रहेंगे। ठीक है, मुझे सिंपली किसको चेंज करना पड़ेगा, करंट को चेंज करना पड़ेगा। और करंट को चेंज करने का जो फंक्शन है वो क्या है, वो है सेट करंट। तो हम यहाँ से भेज देंगे सेट करंट को, हमारा हैंडलर इज इक्वल टू सेट करंट। हमारा हैंडलर कौन है, सेट करंट है। और जब यूजर मेरा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तब मुझे नेक्स्ट वाला खुलवाना होगा। तो सेव एंड नेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा, इधर बनाऊंगा एक ऑन क्लिक एक सेव फंक्शन। ठीक है, ऑन क्लिक मैं सेव नाम के एक फंक्शन को कॉल करवाऊंगा और सेव हैंडलर बोल देता हूं मैं इसको। मैं सेव हैंडलर को सिंपली कॉल करूंगा और यहाँ पर मैं उस फंक्शन को बना लूंगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कांस्टेंट सेव हैंडलर, और सेव हैंडलर मेरा क्या करेगा, क्विज को सेव करने का काम करेगा और वहीं से हम लोग नेक्स्ट जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में ये आ गया कि ये क्विजेस हैं और इन क्विजेस के अंदर हम लोग करंट से क्या कर सकते हैं, डेटा उठा सकते हैं। तो अब मेरे पास में क्या आ गए, जो करंट क्विज है वो आ जाएगा इसकी मदद से। तो अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ मुझे करंट क्विज का क्वेश्चन चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, क्विजेस पर करंट और डॉट क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिखने लग जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ बटरफ्लाई। क्योंकि मेरे जितने भी क्विजेस थे वो उठाकर मैंने क्या किए, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट से इंपोर्ट करवाए और बाहर जो करंट था उसकी मदद से मैंने निकाल दिए। ठीक है,
सिमिलरली मुझे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 चाहिए था। मैंने सारे के सारे यहाँ पर इस तरीके से कॉपी कर दिए और मैं यहाँ पर कर देता हूँ A, B एंड फिर C जो हमारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ D। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे नाम आ गए। और अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को यहाँ रखना होगा कि जब यूजर यहाँ क्लिक करेगा, आप देख रहे हो जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ अभी ये उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि वो सिलेक्ट भी हो जाए। तो हम लोग यहाँ एक और स्टेट बनाएंगे कांस्टेंट, और इस पर्टिकुलर बॉक्स का आंसर, मतलब इस पर्टिकुलर का हम लोग क्या रखने वाले हैं, आंसर रखने वाले हैं। तो आंसर एंड सेट आंसर इज इक्वल टू यूज स्टेट, और आंसर पहले से मेरा क्या रहेगा, एम्प्टी रहने वाला है। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या लॉजिक लगाना है, तो हमें यहाँ लॉजिक लगाना है एक इस तरीके से ES6 टेम्पलेट लिटरल बनाऊंगा मैं, और मैं यहाँ कर देता हूँ स्टार्ट बैकटिक्स एंड क्लोज। ठीक है, मैं ये सारा सारा इधर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं सिमिलरली लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ES6 टेम्पलेट बनाया सो दैट कि मैं इसके अंदर हमारे लॉजिक को लगा सकूं। और लॉजिक हमारा क्या होने वाला है, तो लॉजिक हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि जो आंसर है ऊपर, ये आंसर जो है वो अगर इक्वल्स टू ए होता है, अगर वो इक्वल्स टू ए है, तो हमें बैकग्राउंड ब्लू रखना है और टेक्स्ट का कलर व्हाइट रखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, बैकग्राउंड ब्लू और टेक्स्ट का कलर व्हाइट रखना है, क्योंकि यूजर ने ए को सिलेक्ट कर लिया है अब, और ये हमारा एक स्टेट है। और अगर आंसर ए नहीं है तो हम लोग रखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूं मैं, क्वेश्चन मार्क एंड नेक्स्ट में ब्लैंक। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आंसर ए होगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। सिमिलरली मैं कॉपी करूंगा और नीचे लूंगा यहाँ पर और यहाँ पर भी, और मैं इस केस में आंसर बी की बात कर रहा हूँ, सी की बात कर रहा हूँ, डी की बात कर रहा हूँ। तो अगर ए बी सी डी में से जो भी आंसर होगा वो ये क्या करेगा, सिलेक्ट करके दिखाएगा। तो मैं अभी आपको एक बार ए लगाकर बताता हूँ। तो देखिए ए सिलेक्टेड दिखा रहा है, मैं अगर बी लगाकर दिखाऊं तो बी सिलेक्टेड दिखा रहा है। सिमिलरली सी या डी कुछ भी लगाऊंगा तो वो सिलेक्टेड दिखाएगा। अब ये कैसे होगा कि हम जिस पर क्लिक करेंगे वो मेरा क्या बन जाए, आंसर बन जाए। तो ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर आना है और लगाना है ऑन क्लिक। ठीक है, जैसे ही यहाँ क्या होगा, क्लिक होगा, हम लोग क्लिक पर क्या करने वाले हैं, सिंपली एक फंक्शन चलाने वाले हैं, और ये फंक्शन क्या करने वाला है, ये फंक्शन करेगा सेट आंसर ए। हमें पता है कि ये ए की जगह है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर चलाएंगे और हम लोग कर देंगे सेट आंसर बी, सेट आंसर सी एंड सेट आंसर डी। तो सेट आंसर बी, सेट आंसर सी एंड सेट आंसर डी। तो ए बी सी डी ये चला जाएगा। तो अब आप देखिए ए पे क्लिक किया ये सिलेक्टेड है, बी पे क्लिक किया ये सिलेक्टेड है, सी पे क्लिक किया, डी पे क्लिक किया, जिस पर भी आप क्लिक करोगे वो पर्टिकुलर चीज आपको सिलेक्टेड दिखेगी, बिकॉज हम यहाँ से उस स्टेट को चेंज कर रहे हैं और उस स्टेट की मदद से ही वापस क्या हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बट अगर आपको स्टेट मैनेज करना नहीं आता और आपको स्टेट को स्टेट रीरेंडर होने पर कैसे इफेक्ट्स आते हैं, तो हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, वरना ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि इसके क्लिक पे हमने स्टेट चेंज करवाया और उसके क्लिक पर ये हमारा हाईलाइट हो गया। तो ये तो हमारा आंसर का लॉजिक हो गया, बट हमें क्या करना है, सेव हैंडलर के क्लिक पर इस पूरे काम को करवाना है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे कि जैसे ही सेव हैंडलर कॉल होगा, सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो क्या होगा, ये चेक करना है कि यूजर ने आंसर सिलेक्ट क्या किया है। तो क्विज में हम जाएंगे और क्विज में हम यहाँ पर बनाएंगे करेक्ट। ठीक है, कांस्टेंट करेक्ट, मतलब यूजर ने अब तक कितने करेक्ट चूज कर लिए हैं, तो कांस्टेंट करेक्ट और सेट करेक्ट। ठीक है, सेट करेक्ट, और हम यहाँ लिख देंगे यूज स्टेट। पहले से करेक्ट होंगे जो कितने होंगे, 0 होंगे, मतलब एक भी करेक्ट नहीं होगा पहले से ऑब्वियसली। और यहाँ पर हम लोग भेज देंगे करेक्ट एंड सेट करेक्ट, करेक्ट और सेट करेक्ट। तो पहले से करेक्ट कितना है, 0 है, और सेट करेक्ट क्या करेगा, उसको चेंज करेगा। तो अब जब क्विज पर यूजर सेव पर और नेक्स्ट पर क्लिक करेगा, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम क्विजेस में जाएं और क्विजेस में से करंट वाले का जो आंसर है, करंट वाले का जो करेक्ट है उसको उठाएं। ठीक है, हम क्विजेस में गए, क्विजेस में से करंट में से जैसे मैं बाकी सारी चीजें उठा रहा था वैसे मैंने करेक्ट उठाया और उसको मैंने मैच करवा दिया किससे, मेरे आंसर से। अगर वो मैच होता है तो हमें क्या करना है, तो हम लोगों को सेट करेक्ट को इंक्रीज करवाना है। ठीक है, तो करेक्ट और सेट करेक्ट मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, और हमें क्या करना है, सेट करेक्ट को इंक्रीज करवाना है। तो हमें सिंपली लिखना है सेट करेक्ट इज करेक्ट प्लस 1। ठीक है, इससे क्या होगा गाइज, इससे ये होगा कि अगर आपका आंसर सही है तो उसके एक स्कोर बढ़ जाएगा, मतलब करेक्ट यानी एक प्लस हो गया, स्कोर बढ़ गया। ठीक है,
और एल्स आपको कुछ करना नहीं है। अगर करेक्ट होता है तो आपको स्कोर बढ़ा देना है, वरना हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सेट आंसर, आंसर को हम लोग खाली करवा देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर आकर ये जो हैंडलर है उसकी मदद से हम लोग नेक्स्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर कॉल करेंगे हैंडलर को, props डॉट हैंडलर, और हैंडलर से आप क्या करोगे, नेक्स्ट पर चले जाओगे। यानी नेक्स्ट पर कैसे जाना है, तो करंट प्लस 1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर देखिए हम लोगों को नेक्स्ट पर तो जाना ही है और हमें आंसर क्लियर करवाना ही है, चाहे वो करेक्ट हो या ना हो, तो इसलिए मैंने इसको इंडिपेंडेंट रखा है। बट अगर करेक्ट होगा तो ही मुझे करेक्ट प्लस 1 करवाना है, इसलिए मैंने इसको डिपेंडेंट रखा है इस पर। और मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर बॉक्स के जस्ट ऊपर इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और ये बाकी सारी चीजें मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ करेक्ट का काउंट बढ़ाना है और करेक्ट का काउंट दिखाना है। तो मैं यहाँ पर एक h1 टैग ले लेता हूँ और उसमें करेक्ट का काउंट दिखा देता हूँ। तो शुरुआत से आपका करेक्ट कुछ भी नहीं होगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, ये प्रॉप्स नॉट डिफाइंड बता रहा है, ओके। सिर्फ हैंडलर ही मुझे यहाँ यूज करना है, प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हैंडलर। तो अब मैंने स्टार्ट किया और करेक्ट आपका कितना है, 0 है, साइड में दिख रहा होगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, अभी मेरा करेक्ट कुछ भी नहीं हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा नाम है बटरफ्लाई का, वो साइंटिफिक नेम क्या है, मैं वही सिलेक्ट करूंगा और इट इज डी, ठीक है। तो मैंने डी को सिलेक्ट किया और सेव एंड नेक्स्ट पे किया, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट आ गया, आंसर रीसेट हो गए और काउंट बढ़ गया, मतलब करेक्ट बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हम लोगों को सिंपली यहाँ एक और चीज दिखानी है, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और इस पर मैं यहाँ दिखाऊंगा करंट प्लस 1, ठीक है। करंट प्लस 1 यानी यहाँ आपको 2 दिख रहा है अभी, बिकॉज आप सेकंड क्वेश्चन पर हो। पूरा रिसेट कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर हो, नेक्स्ट पर आओगे, नेक्स्ट पर आओगे, नेक्स्ट पर आओगे, कुछ इस तरीके से आप नेक्स्ट 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 करते जा सकते हो। और इनको भी हम लोग कर्सर पॉइंटर दे देते हैं बिकॉज ये बटन्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट पर जा सकता है यूजर। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लास्ट क्वेश्चन पे आ चुका होगा और फिर क्लिक करेगा तो आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। तो इसको भी मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पर लेके जाता है, वो कब आना चाहिए। ये जो हैंडलर है, या मैं इस हैंडलर को हैंडलर ना बोलकर मैं नेक्स्ट बोल देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट, और सिमिलरली ये भी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पर हमें कब तक लेके जाना है, जब तक यूजर लास्ट पर ना पहुंच जाए। जैसे यूजर लास्ट पर पहुंच जाता है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप ये सेव वाला जो बटन है आपका, सेव एंड नेक्स्ट, इसको भी हटा सकते हो। या फिर सिंपली हम लोग यहाँ लॉजिक लगाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि अगर आपका जो करंट है, जो आपका करंट है, वो करंट जैसे हमारा 11 दिखा रहा है, वो इक्वल्स टू है हमारे क्विजेस की लेंथ के, ठीक है। करंट प्लस 1 अगर इक्वल्स टू है हमारी क्विजेस की लेंथ के, क्विजेस की लेंथ कितनी है 12, और करंट अभी कितना है 11, अगर वो इक्वल्स टू है तो हम लोगों को क्या करना है, एग्जिट वाला कोड चलाना है। और वरना हम लोगों को कौन सा कोड चलाना है, वरना हम लोगों को नेक्स्ट वाला कोड चलाना है। तो एग्जिट वाला कोड अभी मेरे पास फिलहाल है नहीं, मैं सेट एग्जिट बस ऐसे ही लगाकर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग कब तक जाएंगे, जब तक हमारा करंट प्लस 1 क्विज की लेंथ के इक्वल ना हो जाए। और अब आप नेक्स्ट 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 क्लिक करते जा सकते हो, बट फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ये आपको नेक्स्ट नहीं जाने देगा और अब आपका ऐप क्रैश नहीं होगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एग्जिट वाले को कॉल करेंगे। तो अब एग्जिट भी मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा और स्कोर मेरा ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है, मैं नेक्स्ट 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 क्लिक करता जा रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा एग्जिट एंड सेट एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉन्स्टेंट एग्जिट, ओके। एग्जिट हमारे पास में पड़ा है ऑलरेडी, दैट्स ग्रेट। तो हमको सिंपली इसको इम्पोर्ट ही करना है और सबसे पहले ऐप कंपोनेंट पर चलेंगे और ऐप कंपोनेंट पर सारा काम होगा। अब ये जो आपकी कंडीशन है वो कब चलेगी, जब एग्जिट फॉल्स होगा। तो हमें यहाँ पर एक और कंडीशन रैप करनी होगी जिसमें हमें लिखना होगा इफ एग्जिट इज इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अगर एग्जिट क्या है, फॉल्स है, तब तो हम क्या दिखाना चाहते हैं, तब तो हम ये सब कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एग्जिट अगर फॉल्स है तो ये चीजें दिखाओ, ओके। और अगर एग्जिट ट्रू है तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग रिजल्ट कंपोनेंट को दिखाएंगे। ये रिजल्ट कंपोनेंट मैं यहाँ लाकर डाल देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, तो अगर एग्जिट हमारा क्या है, फॉल्स है, तो हमें इस कंपोनेंट को कॉल करना है, और अगर एग्जिट ट्रू है तो हमें इस कंपोनेंट को कॉल करना है। और ये जो हमारा कंपोनेंट है वो रिजल्ट कंपोनेंट, तो जब एग्जिट ट्रू हो जाएगा तो हमारा रिजल्ट कंपोनेंट दिखने लग जाएगा। तो हम इधर आएंगे और क्या करेंगे, एग्जिट हैंडलर जो हमारा है, यानी सेट एग्जिट जो है उसको हम लोग एक्टिवेट कर देंगे यहाँ पर, सेट एग्जिट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और सेट एग्जिट को यहाँ इंपोर्ट कर लेना है, सेट एग्जिट को यहाँ इंपोर्ट कर लिया हमने सिंपली।
और सिमिलरली एग्जिट वाले के ऑन क्लिक पर भी हमें यही काम करवाना होगा। एग्जिट वाले के क्लिक पर हम लोग क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे सेट एग्जिट टू ट्रू। यूजर चाहे तो वो सीधा एग्जिट भी कर सकता है, जहां पर भी वो है वहां से सीधा एग्जिट कर सकता है। तो अब हम लोग जब लास्ट वाले क्वेश्चन पर हैं, जब हम ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, तब क्या होगा, वहां से सीधा एग्जिट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो, अब सीधा क्या हो गया, एग्जिट हो गया, मतलब मैं रिजल्ट कंपोनेंट पर आ गया। और इससे पहले हम लोग कहाँ थे, फर्स्ट पर थे। इस पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, मैं रैंडमली क्वेश्चंस के आंसर सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी हमारा राइट होता जाएगा उसमें करेक्ट 1 होता जाएगा। जैसे देखिए करेक्ट अब 2 हो गया, फिर जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो करेक्ट मेरा 3 हो गया, फिर मैं कुछ ना कुछ रैंडमली और सिलेक्ट कर रहा हूँ और करेक्ट मेरा इंक्रीज होगा अगर करेक्ट होता है तो, और फाइनली मैं रिजल्ट पे आ जाऊंगा। तो ये पूरा पूरा हमारा ऐप अब काम कर रहा है। इस करेक्ट को मुझे यहाँ पर दिखाना नहीं है, इसको हटा देता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फ्लो वर्क कर रहा है। स्टार्ट पे क्लिक किया, आपके पास क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट पर क्लिक करते जाइए। ये रीसेट जो है वो क्या करता है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मैं रीसेट करना चाहता हूँ, तो मैं इधर क्लिक करके रीसेट भी करवा सकता हूँ। और रीसेट के लिए जो हमारा आंसर है उसी को खाली करवाना है, तो मैं रीसेट पे ऑन क्लिक पर यहाँ पर आकर सिंपली लिख दूंगा कि वो उसको कॉल कर दे। क्या करना है, ऑन क्लिक ऑफ दिस सेट आंसर टू एम्प्टी, ठीक है। तो अगर आपने कोई आंसर सिलेक्ट कर लिया और रीसेट पे क्लिक किया तो आपका आंसर डिससिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब ये हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट करते जा रहे हैं और नेक्स्ट आते जा रहे हैं, और मैं नेक्स्ट 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 कर देता हूँ। रैंडमली कुछ भी मैंने सिलेक्ट किया है, जितने भी हमारे करेक्ट होंगे वो यहाँ हो जाएंगे। और अब मैं फाइनली रिजल्ट कंपोनेंट पे आ गया। अब हम चलते हैं और रिजल्ट कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। तो रिजल्ट कंपोनेंट में भी हमें कुछ इसी टाइप से बनाना है जैसे मैंने क्विज में बनाया है। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक डिव बनाऊंगा। उस डिव के अंदर मैं बॉक्स के जैसे ही दिखने वाला एक पूरा की पूरा बनाऊंगा, जिसके मैंने ये सारी चीजें कॉपी कर ली, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं रिजल्ट पे। अब नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट दिखाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पर करेंगे कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट में हम लोगों का करेक्ट कितना है, सेट एग्जिट, ठीक है, करेक्ट सेट एग्जिट और सेट स्टार्ट, इन सारी चीजों को हम लोग इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, तो यूज कॉन्टेक्स्ट में से क्विज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो करेक्ट हमारे कितने हुए और क्विजेस हमारे टोटल कितने हैं वो मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्विजेस हमारे पास आ जाएंगे, करेक्ट आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक लिख दूंगा टेक्स्ट, मैं ले लेता हूँ इसका 4 एक्सेल, और मैं यहाँ लिखूंगा कि करेक्ट कितने हैं, करेक्ट आर करेक्ट आउट ऑफ, एक स्टेटमेंट लिख देते हैं आउट ऑफ, और जितनी हमारी क्विजेस डॉट लेंथ है वो, ठीक है। तो करेक्ट आर, जैसे 2 आर करेक्ट आउट ऑफ 12, क्योंकि 12 हमारे करेक्ट हुए थे 12 में से, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लगा देंगे टेक्स्ट सेंटर, ताकि सारा का सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। इसमें हम यहाँ लगा देंगे थोड़ी सी पैडिंग, तो ये थोड़ी सी पैडिंग ले लेगा। 2 आर करेक्ट आउट ऑफ 12, ठीक है। एंड हम फिर लास्ट में यहाँ लगा देंगे एक बटन जो बोलेगा प्ले अगेन, ठीक है। प्ले अगेन जैसे ही हमारा ट्रिगर होगा, ये हमारा प्ले अगेन का बटन हो गया जो हमारे स्टार्ट के जैसे दिखेगा। तो मैं स्टार्ट के जैसा एक बटन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पूरा पूरा और इधर लगा देता हूँ। बस हमें सेट स्टार्ट को ट्रू करवाना है, ठीक है। बट इसको हम लोग ऐसे कॉल नहीं करेंगे, हम लोग प्ले अगेन नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्ले अगेन नाम का मेरा फंक्शन यहीं पर कॉल होगा, या यहीं पर हम लोग बनाएंगे इसको प्ले अगेन। प्ले अगेन क्या करने वाला है गाइस, प्ले अगेन एग्जिट को और स्टार्ट को दोनों को फॉल्स कर देगा, जो पहले था सेट एग्जिट टू फॉल्स एंड सेट स्टार्ट टू फॉल्स, ठीक है। सेट एग्जिट टू फॉल्स एंड सेट स्टार्ट टू फॉल्स। इससे क्या होगा, आप वापस से शुरुआत पे पहुंच जाओगे और स्टार्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ प्ले अगेन। आप इसकी यूआई को और भी अच्छा बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको किस तरीके की यूआई बनानी है। मैं मार्जिन वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ, तो ये कुछ हमको इस तरीके का दिख रहा है प्ले अगेन, और इसको हम लोग छोटा रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब स्टार्ट हुआ, आपने सिंपली कुछ यहाँ ऑप्शन सिलेक्ट किए, और मैं यहाँ पर रैंडमली ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, और सडनली मैं अगर एग्जिट भी करता हूँ तो ये बता रहा है 3 आर करेक्ट आउट ऑफ 12, और प्ले अगेन, वापस आप स्टार्ट पर आ गए। तो इस तरीके से पूरा फ्लो वर्क कर रहा है। मैं आपको पूरा एक बार समझा देता हूँ कि क्या हुआ है। हमने एक ऐप बनाया और उस ऐप के अंदर हमारे पास में 3 कंपोनेंट्स हैं, स्टार्ट, क्विज एंड रिजल्ट। वो ऐप कंपोनेंट क्विज होल्डर के अंदर जा रहा है, और क्विज होल्डर जो है वो आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हमारे
सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्लोबली हमें यूज करनी होगी। अब जब हम ऐप में हैं तो ऐप में हमारा सबसे पहले स्टार्ट दिख रहा है, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा क्विज दिख रहा है और क्विज में हम करंटली एक एक क्विज उठा रहे हैं और यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। अब जब यूजर यहाँ से प्रिंट करवाने के बाद किसी को सिलेक्ट कर रहा है तो हम वो आंसर अगर करेक्ट है तो उसको करेक्ट +1 करवा रहे हैं और नहीं तो हम सिंपली आगे बढ़ जा रहे हैं और तब तक हम लोग आगे बढ़ते रह रहे हैं जब तक हमारा लास्ट क्विज ना आ जाए। जैसे ही लास्ट क्विज आया हमने उसको एग्जिट करवा दिया और एग्जिट करते ही हम इस कंपोनेंट पे आ गए और इस कंपोनेंट पे हमने क्या किया, रिजल्ट दिखा दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा क्विज ऐप का फ्लो चल रहा है। आप सिंपली यहाँ नेक्स्ट 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 क्लिक करते जा सकते हैं और जैसे ही ये फाइनली आपको बता देगा कि कितने करेक्ट है। जैसे अभी हम लोग यहाँ आ जाते हैं और स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और मैं रैंडमली ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं कुछ बग तो नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए 0 आर करेक्ट आउट ऑफ 12, तो एक भी करेक्ट नहीं है 12 में से, बिकॉज आपने क्या किया था, सभी के सभी को कुछ ऐसे ही रैंडमली आपने पुट किया यहाँ पर। ठीक है, और इसका भी थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा कर देते हैं प्ले अगेन का, तो प्ले अगेन यूजर जैसे क्लिक करेगा वापस फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। तो सारा का सारा कमाल जो है गाइज वो यहाँ पर है स्टेट्स का एंड कॉन्टेक्स्ट का। कॉन्टेक्स्ट की मदद से हम लोग स्टेट को मैनेज कर रहे हैं और ग्लोबली मैनेज कर रहे हैं और थोड़े से लॉजिक्स लगाकर आपका ये पूरा पूरा एक क्विज ऐप बन के रेडी है। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिएक्ट की मदद से एक क्विज ऐप बनाना कितना आसान है। और भी कुछ इस टाइप के अगर आप एप्लीकेशंस चाहते हैं कि मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम वहां से पिक करके वो एप्लीकेशन जरूर बनाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।